पैरानॉर्मल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस, आज की हमारी कहानी दो बच्चों की है, रिया और रोहन। दोनों की उम्र लगभग 5 साल थी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनका उठना बैठना खाना पीना एक ही साथ होता था। पर एक दिन रिया की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और उसके माँ बाप उसे झाड़ फूँक के लिए एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। वो तांत्रिक के झाड़ फूँक करने से रिया पर कोई असर नहीं होता है और उसकी तबीयत दिन पर दिन और ख़राब होते जा रही थी। एक रात उसकी तबीयत इतनी सीरियस हो जाती है कि एम्बुलेंस बुलाना पड़ता है। एम्बुलेंस आते आते मामला बहुत गड़बड़ा जाता है और रिया अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है। आसपास के पड़ोसी उसके चारों ओर खड़े हो जाते हैं और रोहन उसके पास उससे मिलने जाता है और तभी अचानक रिया उसके हाथ जोर से पकड़ लेती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। रिया के माँ बाप रिया की हाथ बहुत मुश्किल से छुड़ाते हैं और फिर उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। पर अगले दिन से रोहन के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। रोहन खुद ब खुद रात को उठकर अपने आप से बातें करता था और खेलता भी था। यह देखकर उसके घर वाले थोड़े घबरा जाते हैं और उससे पूछने पर वो कुछ जवाब नहीं देता है। और फिर उसके बाद रोहन की भी तबीयत दिन पर दिन ख़राब होने लगती है। यह देखकर उसके माँ बाप थोड़ा घबरा जाते हैं और उसे तुरंत डॉक्टर पास ले जाते हैं। डॉक्टर कुछ दवाई देता है पर उन दवाई का कोई असर नहीं होता है। उसकी तबीयत बद से बदतर होती जा रही थी, जैसे रिया की हुई थी। अंत में उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। तांत्रिक बोलता है कि रिया की आत्मा इसे अपने साथ ले जाना चाहती है, इसलिए वो इसके शरीर पे हावी हो गई है। और फिर वो तांत्रिक रोहन के शरीर की शुद्धिकरण करता है और हाथ में पहनने के लिए एक माला देता है। वो बोलता है रिया की अंतिम संस्कार की विधि तक ये उतरना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद उसकी दादी उसे लेकर वहाँ से घर आ जाती है। उस झाड़ फूँक के बाद से रोहन की तबीयत बहुत अच्छी होने लगी और दिन पर दिन वो ठीक होने लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।